quay. ओके। जब हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली मूव कर सकता है, चाहे वो लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा, उसके लेफ्ट में जाने की प्रोबेबिलिटी और राइट में जाने की प्रोबेबिलिटी जो होगी इक्वल होगी। मीनिंग 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी कि वो राइट में जा सकता है, 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी वो लेफ्ट में जा सकता है। नाउ अब वो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा होगा, अब इस मूवमेंट के टाइम पे आपको इस सेमीकंडक्टर बार में आपको इमोबाइल इम्प्योरिटीज एंड इमोबाइल आयंस भी मिलेंगे। मीनिंग इन इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन भी होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका कोलिजन भी होगा। दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन जब वो हॉरिजॉन्टली मूव करने के लिए फ्री है तो वो कितने टाइम के लिए फ्री होगा? मीन फ्री टाइम के लिए। हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि मीन फ्री टाइम क्या है? दो कोलिजन्स के बीच में जो उसने टाइम स्पेंड किया है, एक इलेक्ट्रॉन ने दो कोलिजन्स के बीच में जो टाइम स्पेंड किया, उस टाइम को हमने क्या बोला था? मीन फ्री टाइम बोला था। मीनिंग उस मीन फ्री टाइम में वो फ्री है लेफ्ट या राइट जाने में, और लेफ्ट जाए या राइट जाए दोनों ही केस में उसके मूव करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी? 1/2। और उस टाइम में वो जो लेफ्ट और राइट जाने में जो वो डिस्टेंस कवर कर सकता है, वो डिस्टेंस कितनी कवर कर सकता है? मीन फ्री लेंथ के बराबर। इसको हमने टी बार और इसको हमने एल बार यूज किया था। नाउ हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है वो डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है। देखो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि अगर ये हमारा एक्स डायरेक्शन होता तो हमारा क्या हो रहा है? एक्स डायरेक्शन के साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, हमारा जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। हमारा जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। दैट मींस जो हमारा कंसंट्रेशन है वो बेसिकली क्या है? एक फंक्शन है जो कि डिपेंडेंट है एक्स पे। एक्स डिस्टेंस पे डिपेंडेंट एक फंक्शन है हमारा कंसंट्रेशन। तो हमने वो फंक्शन क्या माना है? एन एन एक्स, एन ऑफ एक्स। अब अगर इस कंसंट्रेशन में जो चेंज है उसको एक उसका एक स्मॉल अनन्या सिंह, कोई डाउट है?
नाउ अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा ये जो nx हमारा जो कंसंट्रेशन में चेंज है, ये बेसिकली क्या है, एक स्टेप फंक्शन से डिनोट किया जा सकता है। ये जो हमारा कंसंट्रेशन जो कि x पे डिपेंडेंट है, इसका जो चेंज आ रहा है वो एक स्टेप फंक्शन से डिनोट किया जा सकता है। मीनिंग हमने एक ये एरिया ले लिया है जहां पे कंसंट्रेशन हमने कहा n1 है, एंड जब हम थोड़ा सा x डिस्टेंस और आगे बढ़ रहे हैं, वो हमने वहां पे कंसंट्रेशन क्या लिया है, N2 माना हुआ है। यहाँ पे हमने N1 लिया है और यहाँ हमने N2 लिया है। ये हमारा एक इंटरफेस पॉइंट है P। इसको हम x डैश से इसको हम क्या लिख सकते हैं, x डैश से डिनोट कर रहे हैं। ये हमारा इंटरफेस है P। ये P इंटरफेस है हमारा। ठीक है। अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन कब तक फ्री होगा, तो जो मीन फ्री लेंथ है उतने टाइम उतनी लेंथ के लिए ही ये फ्री होगा। तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट जाने का x प्लस एल बार और राइट जाने के लिए x डैश माइनस एल बार। ठीक है। इतने एरिया में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2। मीनिंग अगर एक्स डैश पे कोई हमारा इलेक्ट्रॉन है तो वो लेफ्ट और राइट जाने के लिए फ्री है। इजिली वो लेफ्ट या राइट जा सकता है विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2। अब अगर हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारा सेगमेंट 1 है, ये हमने कहा सेगमेंट 2 है। ठीक है। अगर हम कहें कि सेगमेंट 1 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेगमेंट 1, तो वो क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, N1 इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन मतलब क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम में N1 इलेक्ट्रॉन है, पर यूनिट वॉल्यूम में N1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हमें पूरे सेगमेंट 1 में हमें इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है, तो मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन को अगर हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये कंसंट्रेशन मिल जाएगा। नाउ अब अगर ओके, ये जो है, ये हम जो सेगमेंट दिखा रहे हैं ये 3D डायग्राम है। इनको इमेजिन 3D करना है, ये भले ही अभी हमको डायग्राम 2D नजर आ रहा है, बट ये 3D डायग्राम है। मीनिंग इनका कुछ एरिया होगा। लेट अस अज्यूम कि ये एरिया हमने दोनों जगह पे ए एरिया ले रखा है। जो क्रॉस सेक्शन एरिया है हमारा, वो हमने कितना लिया हुआ है, ए माना हुआ है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए इंटू ये लेंथ, ये लेंथ, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू एल बार। तो सेगमेंट 1 में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या हो जाएंगे, N1 ए एल बार। सिमिलरली फॉर सेगमेंट 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, N2 ए एल बार। Now, अब ये जो हमने बोला कि N1 ए एल बार, इसमें जो सेगमेंट 1 के जो इलेक्ट्रॉन है जिनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, N1 ए एल बार, इसमें आधे इलेक्ट्रॉन इस सेगमेंट से लेफ्ट में जा रहे होंगे और आधे इलेक्ट्रॉन राइट में जा रहे होंगे। राइट। यही सेम केस तुम्हारा जो N2 सेगमेंट 2 है, वो जो N2 ए एल बार, ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन है, ये भी आधे इधर जा रहे होंगे और आधे इधर जा रहे होंगे। नाउ अगर हम ये बात करें कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि इस इंटरफेस P को, ये जो इंटरफेस है P, इसको क्रॉस कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस इंटरफेस P को क्रॉस कर रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा, N1 माइनस N2 इंटू एल बार ए अपॉन 2। ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में था, विद इन टी बार टाइम, विद इन
फ्री टाइम, मीन फ्री टाइम में ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि इंटरफेस को क्रॉस कर रहे होंगे वो इनके बराबर होंगे। नाउ अब हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लक्स डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन की फ्लक्स डेंसिटी क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की फ्लक्स डेंसिटी डिफाइंड है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग द इंटरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग इंटरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो अगर हम इसको डिनोट कर लें मान लो m से, तो जो हमारा फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, m पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक, तो a अपॉन t बार, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, n1 माइनस n2 इंटू l बार अपॉन 2t बार। नाउ अगर हम ये अज्यूम करें जो हमने अभी ये इंटरफेस जो लिया था या जो दो सेगमेंट लिए थे वो काफी स्मॉल एरियाज हैं, ठीक है, उनको हम डिफरेंशिएशन से मीनिंग डी बाई डी एक्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीनिंग जो ये n1 वन माइनस एन टू है, जो n1 वन माइनस एन टू है इसको हम लिख सकते हैं माइनस डी एन एक्स अपॉन डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन में हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से एन वन माइनस एन टू इज इक्वल टू हो जाएगा एन एक्स माइनस एन एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। तो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये माइनस डी ऑफ एन एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा। नाउ तो यहां से हमें टोटल फ्लक्स क्या मिल गया, फाई इज इक्वल टू क्या मिल गया, एन वन माइनस एन टू को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी एन एक्स अपॉन डी एक्स से मल्टीप्लाई बाय एल एन बार अपॉन टू टी। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, ये एन वन माइनस एन टू इज इक्वल टू होगा दिस मल्टीप्लाई बाय एल बार, दिस मल्टीप्लाई बाय एल बार, मीनिंग एन वन बाई एन टू इज इक्वल टू ले रहे होंगे डी एन एक्स अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई बाई एल बार, क्योंकि हम जो ये चेंज इन कंसंट्रेशन देख रहे हैं वो उस मीन फ्री लेंथ में देख रहे हैं, हम टोटल में नहीं देख रहे हैं। वो जो चेंज इन कंसंट्रेशन है वो हम केवल मीन फ्री लेंथ में देख रहे हैं, और ये जो डी एन एक्स अपॉन डी एक्स है वो यूनिट टाइम यूनिट लेंथ में उसने हमें बताया है कि चेंज इन कंसंट्रेशन यूनिट लेंथ में कितना है, और उसको अगर हम मीन फ्री लेंथ से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमें जो चेंज इन कंसंट्रेशन है वो पूरे मीन फ्री लेंथ में हमें पूरा चेंज इन कंसंट्रेशन मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एल एन बार। तो ये क्या हो जाएगा, एल एन यहाँ पे हमने सिंपली इसलिए यूज किया, इसको भी फाइन कर देंगे फार, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन में हमने सबस्क्रिप्ट में हमने एन यूज कर लिया, क्योंकि होल के लिए भी आगे हम जाके पी यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एल एन बार का होल स्क्वायर अपॉन टू टी बार इंटू डी एन एक्स अपॉन डी एक्स माइनस। अब ये जो टर्म है एल एन स्क्वायर अपॉन टू टी बार, जो मीन फ्री लेंथ है या जो मीन फ्री टाइम है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हमने एक नया कांस्टेंट डिफाइन किया डी सफिक्स में एन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के लिए है इसलिए डी सफिक्स में एन, और वो बराबर हो जाएगा एल एन बार का स्क्वायर अपॉन टू टी बार।
और इसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन कांस्टेंट। ठीक है, या डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। नाउ अब लास्ट टाइम हमने इसी तरह का एक कोफिशिएंट देखा था, क्या देखा था, मोबिलिटी देखी थी। ठीक, और ये क्या है, ये डिफ्यूजन जैसा जो काम मोबिलिटी वहां पे शो कर रही थी, जो रिप्रेजेंटेशन मोबिलिटी कर रही थी ड्रिफ्ट के केस में, वही तरह का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे डिफ्यूजन कोफिशिएंट कर रहा होगा इन केस ऑफ डिफ्यूजन। मीनिंग हमने मोबिलिटी को डिफाइन किया था कि ईज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द टाइम ऑफ व्हेन वी अप्लाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। बट तो वो डिफाइन कर रही थी मोबिलिटी। और जो आपका डिफ्यूजन कोफिशिएंट है वो क्या डिफाइन कर रहा है, वो एक पैरामीटर है जो डिफाइन कर रहा है ईज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कब, जब तुम्हारा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है। दोनों ही क्या कर रहे हैं, दोनों ही कोफिशिएंट या जो दोनों ही कांस्टेंट है वो ईज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मीनिंग वो जितने हाई होंगे, चाहे मोबिलिटी हो चाहे डिफ्यूजन कोफिशिएंट हो, दोनों ही जितने हाई होंगे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना इजीली हो पा रहा होगा। बट मोबिलिटी रिप्रेजेंट कर रही है ईज ऑफ मूवमेंट जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दी है। डिफ्यूजन कोफिशिएंट ईज ऑफ मूवमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है जब हमारा डिफ्यूजन हो रहा है, मीनिंग जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने नहीं दी है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की वजह से, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन और होल का मूवमेंट हो रहा है। नाउ सिमिलरली फॉर होल, होल के केस में क्या हो जाएगा, 5p ऑफ x इज इक्वल टू माइनस dp dpx अपॉन dx। ये ये क्या शो कर रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ होल। जो होल का जो कंसंट्रेशन में जो वेरिएशन है पोजीशन के साथ, ये उसको शो कर रहा है। और इसी तरह से हमने अभी फाई एन एक्स क्या निकाला है, वो क्या आया, माइनस डी एन डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये भी आपका क्या शो कर रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, वो होल का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट शो कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट शो कर रहा है। नाउ अब डिफ्यूजन की वजह से जो जे एन डिफ्यूजन आएगी, मीनिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से जो डिफ्यूजन करंट आएगी, वो क्या आएगी, माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाई, मीनिंग चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय उसका फ्लक्स। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाय माइनस डी एन, डी एन ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, क्यू डी एन, डी एन ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स। सिमिलरली जब आप होल के लिए डिफ्यूजन करंट फाइंड आउट कर रहे होगे, तो जे पी डिफ्यूजन वो क्या हो जाएगी, होल का चार्ज मीनिंग क्यू मल्टीप्लाई बाय 5 पी ऑफ एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, क्यू मल्टीप्लाई बाय माइनस डी पी डी पी एक्स अपॉन डी एक्स। ये क्या आ जाएगा, माइनस क्यू डी पी डी पी एक्स अपॉन डी एक्स। राइट, इस डिफ्यूजन करंट का जो भी प्रूविंग अभी हम लोगों ने किया है, इसको आज आराम से बैठ के पढ़ेंगे एक बार। ठीक है, अभी मैं डिफ्यूजन तक के सारे नोट्स अपलोड कर दूंगा। तो इन नोट्स से और जो अभी अपने लेक्चर नोट्स आपने बनाए हैं, उन दोनों से प्रॉपर आप बैठ के आराम से इसकी प्रूविंग करेंगे। इन केस पूरी प्रूविंग में कहीं पे भी आपको कोई डाउट क्रिएट होता है कि हाँ लगता है कि हाँ यहाँ पे नई चीजें समझ में आ रही है, तो वो आप कल हमसे पूछ लेंगे। ठीक है, और अभी अपनी सभी लोग अटेंडेंस मार्क कर देंगे। और सर इनकेस एक स्लाइड पीछे वाली दिखा दिए सर। ओके, ये
यस सर, यस सर। ठीक है, सभी लोगों की अटेंडेंस मार्क हो गई है? कोई ऐसा तो नहीं है जिसकी अटेंडेंस अभी मार्क नहीं हुई हो? हाँ, अभी गूगल क्लासरूम पे भी, गूगल फॉर्म पे भी अपनी सभी लोग अटेंडेंस मार्क कर देंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।